हेलो फ्रेंड्स, रीप्रोज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक प्लस। एलसीएम एचसीएफ तो आप सभी निकाला जाता है, नॉर्मल नंबर का अगर दे दिया जाए तो आराम से निकाल लेते कोई बचे। लेकिन यदि अगर फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए उससे पहले जानना जरूरी है कि फ्रैक्शन कैसे लिखें। फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? फ्रैक्शन क्या किसे बोलते हैं? हमेशा ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जाए, और ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जाए तो इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको अंश और हर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। ओके, तो अगर फ्रैक्शन दे दिया जाए उसका बोला जाए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर पूछे आपसे, जैसे एक प्रश्न दिया होगा इसका, अगर पूछे कि एलसीएम निकालिए, ठीक, ये पूरे फ्रैक्शन का एलसीएम निकाला जाए तो क्या किया जाए? क्या करेंगे आप? तो ऊपर वाले का एलसीएम, अगर एलसीएम पूछे तो न्यूमरेटर का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और दोनों को फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए होता है क्या करेंगे? इसका पहले एलसीएम ऑफ 10, 30 एंड 50, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 10, 20 और 50 का एलसीएम कितना होगा बताइए? 150 होगा, 150। ठीक, अब डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 14, 28 एंड 49, ये तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या है फ्रेंड्स? शेयर है। क्यों? क्योंकि और एक चीज और, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानते हैं। एलसीएम जो हमेशा होता है वो जिस नंबर का एलसीएम निकालेगा उससे हमेशा बड़ा, या फिर उस नंबर की सीरीज जो सबसे बड़ी संख्या उसके बराबर हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। ठीक, और जो तीनों से कहे एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ कभी भी जिस संख्या का एचसीएफ निकाला जाता है उससे बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। यदि आपका बड़ा आंसर आ रहा है तो 100% गलत है। तो एचसीएफ हमेशा दिए गए संख्या जिसका एचसीएफ निकाला है वो हमेशा क्या है? उससे छोटा ही है। तो एचसीएफ हमने निकाल दिया 7, और एचसीएफ हमेशा वो तीनों संख्या जितने नंबर आप निकालेंगे वो पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए, अब इस पूरे सीरीज का जो फ्रैक्शन दिया हुआ था तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को मैंने लिखा जगह कम है, बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना आया? 150, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर एचसीएफ, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्लस का। ठीक, अगर इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे? अगर इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे? तो यहाँ लिखते हैं हाउ टू फाइंड एचसीएफ। वही है सिंपल सा, एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ लिख देते हैं एलसीएम बटा में एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का पहले एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर का एलसीएफ। हमेशा उल्टा चलता है। ठीक, तो देखिए 10 5 होना चाहिए। ठीक, एचसीएफ का निकालेंगे उससे छोटी संख्या 5 एचसीएफ क्या है 5। ओके, चलिए एचसीएफ निकाल लिया न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? एचसीएफ ऑफ क्या था? 40, सॉरी एलसीएम ऑफ 14, 28 एंड 49, ये तीनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम से क्या होना चाहिए? 1372, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 1372। तो एचसीएफ ऑफ गिवन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ कितना आएगा? 5 बटा में एलसीएम 1372। ठीक, तो ये करता हूँ आप फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।